नमस्कार मित्र। आज मैं जो विषय आपके साथ साझा कर रहा हूं वो विषय बहुत अलौकिक है और प्रेरित करने वाली है। मैं जिनकी कई नीतियों का मुखर विरोधी रहा हूं और हूं भी, आज मैं उन्हीं की तारीफ में कुछ कसीदे भी गढ़ने वाला हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की बात करना चाहता हूं। आज आप देख रहे होंगे मित्र कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो ये है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब एक गोताखोर के रूप में नजर आ रहे हैं। वो गोताखोर के जो उपकरण होते हैं वो सारे पहने हुए हैं और समुद्र की गहराइयों में जा करके वो वहां पे नमन करते हैं उस जमीन को और आसन लगा करके योगा के कुछ स्टेप्स भी वो देते हैं। कहते हैं मिस्र कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ इसी तेवर के हैं। उनके शौक भी बड़े अजीब हैं और शौक जो भी उनके दिल में आता है उन शौक को पूरा करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारी बातें होती है कि 1,30,000 रुपए का पेन रखते हैं, वो जर्मन क्वालिटी का पेन जो पूरे विश्व में कुछ इने गिने शख्सियतों के पास ही है। उनके जो गॉगल्स हैं उसके चर्चे होते हैं कि स्विट्जरलैंड से बन के आता है। उनके जो ड्रेस हैं उनकी चर्चा होती है कि खास कंपनी जो गुजरात की है वो बनाती है। बहुत सारे चर्चे होते हैं। ये चर्चा होती है कि जहां गए, आसाम गए तो आसाम का ड्रेस पहन लिए, पंजाब गए तो पंजाब का ड्रेस पहन लिए, तमिलनाडु आए तो तमिलनाडु का ड्रेस पहन लिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई टिक्का टिप्पणी की कोई बात नहीं है, इसमें कोई आलोचना की बात नहीं है। पूरा देश हमारा विविधताओं से भरा हुआ है और एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वहां के जो परंपरा है, वहां की जो ड्रेसेस है, उनको सम्मान देने के लिए, उसको उसके प्रति अपना आभार और प्यार जताने के लिए अगर कोई एक प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जो अच्छाई है, जो और मुझे आज हर्षित कर रहा है, उसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि एक फाइटर प्लेन जो युद्धक विमान है तेजस, उसकी सवारी करते हुए वीडियो प्रधानमंत्री का वायरल हुआ था और लोगों ने देखा था, सराहा था। हम जानते हैं मित्र कि जो हमारे जो कुछ देश हैं विदेशी, जो हमारे ब्रिटेन है या अमेरिका है या फ्रांस है, ऐसे कुछ देश हैं जहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो जब युद्ध होता है तो वो राष्ट्राध्यक्ष भी युद्ध के ड्रेस पहन करके और वो चले जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि वो प्रशिक्षित होते हैं। अपने देश में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अपने देश में बामुश्किल कोई जुआ इस मतलब सुप्रीम पद में पहुंच पाता है। एक राजीव गांधी पहुंचे थे, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 40 के पार का लगभग के उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री अपने देश में कोई बना नहीं है। क्योंकि हमारा देश में प्रधानमंत्री वो बनते हैं जिनकी उम्र 70-60 के लगभग हो जाती है, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या उससे और ऊपर में बन सकते हैं। लेकिन जो हम ब्रिटेन वगैरह की बात करते हैं, अमेरिका वगैरह की बात करते हैं, तो युवाओं को प्रेफर करते हैं वहां के वोटर, और वहां की राजनीति युवाओं के बल पे चलती है। और जो युवा होते हैं, जो सुप्रीमो बनते हैं, जैसे भी ऋषि सुनक हैं हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो ये लोग वेल ट्रेंड होते हैं युद्ध अभ्यास में। और जब युद्ध छिड़ता है तो फौजियों को हौसला बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वो खुद युद्ध मैदान में हथियार लेकर के लड़ने के लिए चले जाते हैं। चलिए, ये ख्वाब अपने देश में कब पूरा होगा मैं भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि अपना देश में राजनीति जुआओं की कम चलती है। जुआ झंडा ढोते हैं और जो प्रौढ़ होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनकी राजनीति चलती है।
हम आज बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब का, कि इससे पहले वो फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भर चुके हैं एक फौजी के ड्रेस पहन करके, और लोगों ने बड़ा चाव से उस वीडियो को देखा था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हम आपको बता दें कि ध्वनि से भी तेज गति से तेजस की चाल है, तेजस की स्पीड है, और उस स्पीड में वो मजे में हाथ हिलाते हुए फोटो भी शूट कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं तेजस में। और बहुत सारे, हमको लगता है आसपास बहुत सारे तेजस चल रहे होंगे जो उनका फोटो शूट भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। हम आज की बात करते हैं। आज एक गोताखोर के रूप में उन्होंने द्वारका का जो तट है गुजरात में, उसकी गहराई में गए, और गहराई में जाकर के, जैसा कि हमारे पुराणों में उद्धत है और जो पुरातन विभाग के अधिकारीगण भी हैं जिन्होंने इस चीज को बताया है, कि वहां पे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है, उस काल की द्वारका नगरी है जो अरब सागर में भी डूबी हुई है। और उस द्वारका नगरी को नमन करने, उस द्वारका नगरी का अर्पण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गोताखोरों की टीम के साथ उस जमीन पे उतरे, समुद्र की उस गहराई में। न सिर्फ उतरे, श्री कृष्ण को जो पसंद है, हम लोग सभी जानते हैं हिंदू सनातन धर्म में मोर का पंख, तो वो मोर का पंख वहां अर्पित किए, और थोड़ी देर वो आसन लगा करके बैठे, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, यानी कि जो पूजा की विधि होती है वो उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ किया। और फिर गोताखोरों की टीम के साथ फिर वो बाहर निकले। बाहर निकलते उन्होंने कहा कि हौसले से ज्यादा श्रद्धा थी मेरे अंदर में, समर्पण था। तो जब श्रद्धा और समर्पण होता है तो हौसले बढ़ ही जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण जाने जाते हैं, भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में। और श्री कृष्ण के जो नाना थे उग्रसेन साहब, उग्रसेन जी का राजकाज जो चलता था मथुरा में, तो उस राजकाज को श्री कृष्ण संभालते थे। जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूं। और उस राजकाज को तंग करने के लिए कंस के जो ससुर थे जरासंध, वो हमेशा युद्ध करने आ जाते थे, परेशान करते थे। और उसी क्रम में उग्रसेन जो थे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाना, उन्होंने उस युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि वो शांति प्रिय व्यक्ति थे, समुद्र के बीचों बीच में उन्होंने एक नगरी बसाई थी। और उस नगरी में कई द्वार थे, इसलिए उस नगरी का नाम द्वारका भी कहते हैं लोग। तो द्वारका नगरी बसाए थे ताकि वो युद्ध से बच सके। और ये है, उनको प्रजा की बड़ी चिंता थी, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि उनको ये नहीं पसंद था कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के हमारे प्रजा को नुकसान करे। और कंस और उसके जो ससुर थे जरासंध, वो हमेशा युद्ध करने के लिए आ जाते थे, परेशान करते थे। तो उग्रसेन जो कृष्ण के नाना जी थे, उन्होंने समुद्र के बीचों बीच में एक नगरी बसाई थी और उसके बहुत सारे द्वार थे, इसलिए उसको द्वारका नगरी कहते हैं। बताया जाता है हमारे ग्रंथों में कि जब श्री कृष्ण अपनी सारी लीलाओं को खत्म करके जब जाने लगे अपने धाम, तो उनके जाने के बाद वो जो द्वारका नगरी थी वो समुद्र में समा गई थी। और वो जो अभी क्षेत्र है वो अरब सागर कहलाता है। 1960 में वहां पे भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण हुए, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पूर्व महानिदेशक हैं डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव, उन्होंने शोध किया। और शोध करने के बाद 1989 में समुद्र के अंदर खोजबीन की शुरुआत हुई कि द्वारका नगरी का जो उल्लेख है ग्रंथों में, वो द्वारका नगरी है कहाँ। और जब 1989 में जब गोताखोरों के द्वारा पुरातत्वविदों ने जब खोजबीन शुरू की, तो वहां पे बहुत सारे पत्थर मिले, गोलाकार पत्थर, मानव के द्वारा तरासे गए पत्थर, गोल तो चंद्राकार, इस तरह के बहुत सारे पत्थर मिले। बहुत ज्यादा खोजबीन की गई तो मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिले जो बहुत पहले यूज हुआ होगा, 2000 ईसा पूर्व की बात कहते हैं पुरातन विभाग के लोग। और वहां पे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले जिससे ये पता चलता था कि यहाँ पे कोई नगरी थी, यहाँ पे लोगों का वास था, और जो अब डूब गया है।
तो किंवदंती ये भी है, कहानी ये भी है कि युद्ध के बाद जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद कौरवों की जो माता थी गंधारी, उन्होंने श्री कृष्ण को एक शाप दी थी कि तुम्हारा वंश में कोई बचेगा नहीं, पूरा वंश तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि उसके शाप के बाद द्वारका नगरी जो है वो समुद्र में समा गई थी। एक किंवदंती ये भी है। तो चलिए, किंवदंती जो भी है, मैं किंवदंतियों पे अभी नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना है कि इस उम्र में जब 70 के आस प्लस हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उम्र उनकी 70 प्लस है और पूरे सुरक्षा में रहते हैं और सब तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी जैसा कि एक राष्ट्राध्यक्ष को होता है, उसके बावजूद अगर इस उम्र में वो फाइटर प्लेन में उड़ने की हिम्मत करते हैं, वो गोताखोरों के साथ समुद्र की तलहटी में जाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं इनको दाद दिए बिना नहीं रह सकता। मैं उनकी कई नीतियों का विरोधी हूं, मैं उनकी कई नीतियों को आलोचना करता हूं अपने वीडियो में, अपने संबोधनों में, और तार्किक रूप से करता हूं। लेकिन मैं आज जो मैंने देखा, वैसे तो मैं प्रभावित उस दिन भी हुआ था जब वो फाइटर प्लेन की सवारी करके उड़ान भरे थे फौजियों के साथ, हमारे भारत के जवानों के साथ। और मैं फिर दोहरा दूं कि फाइटर प्लेन की जो स्पीड होती है वो साउंड से भी ज्यादा गति से चलती है। और आज उन्होंने गोताखोरों के साथ उसी कुर्ते पजामे में वो द्वारका नगरी गए जो समुद्र के तल में है, अरब सागर में, और वहां जाकर के वो पूजा अर्चना किए, बैठे, आसन लगाए, और फिर गोताखोरों के साथ जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हौसले से ज्यादा आस्था थी मेरी, समर्पण था, भाव था। तो मैं उनके इस भाव का नमन करता हूं। वाकई मतलब ऐसे हौसलों के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, ऐसे ऐसे चीजों के लिए बहुत हौसला चाहिए। और वैसा व्यक्ति जो बहुत पुरसुकून से है, जिनको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिनको कोई मतलब नहीं है, और सिवाय राजनीति और अपने पार्टी के संगठन को संबोधन और नई नई रणनीति को छोड़ करके और किसी चीजों का मतलब उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति इतना खतरा लेते हैं, उन्होंने नहीं सोचा कि इस समुद्र के इतने नीचे मैं जा रहा हूं तो पता नहीं कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरे जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो जाए। तो मैं समझता हूं कि ईश्वर में जरूर आस्था है उनकी, और बगैर ईश्वर का आस्था रहे लोग इतना जोखिम नहीं उठा सकते। मैं उनके इस अदा का कायल हो गया। मैं फिर दोहराता हूं कि मैं उनकी कई नीतियों का मुखर विरोधी हूं, लेकिन आज और फाइटर प्लेन में जब उड़ान भरे, मैं उनकी दोनों चीजों की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। और मैंने 370 के खात्मे की भी तारीफ की थी। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, जो समान शिक्षा नीति है या क्या कहते हैं उसको, समान नागरिकता की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि जनसंख्या नीति है। इन चीजों को और हमारे कृषकों को, अन्नदाताओं को बीबीआई का तमगा देना, उसकी परेशानियों को समझना, इन चीजों में मैं उनका आलोचक हूं। ये चीजें वो किए नहीं हैं, और लेकिन आज उन्होंने जो करके दिखाया, मैं इसके लिए उनको नमन करता हूं। मैं ये समझता हूं बहुत सारे आलोचक ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारकाधीश पहुंचने से, द्वारका नगर पहुंचने से और समुद्र में डुबकी लगाने से देश का क्या भला होगा, ये वो कह सकते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री के होने के नाते अपनी चीजों को, अपने पुरातन चीजों को, अपनी परंपरागत चीजों को ढूंढना भी एक काम होता है। देश उससे प्रेरणा लेता है, और इस उम्र में ये काम करना हम जैसे माने लोगों को और हमारे आने वाले पीछे संततियों को जरूर प्रेरित करता है। इसको समझना होगा। हर चीज आलोचना से नहीं होती है। और मैं फिर कहता हूं कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। शायद यही ख्यालात, यही जज्बात के साथ प्रधानमंत्री आज समुद्र का गोता लगाए। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, मैं उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की शख्सियत बनी रहे, उनकी ऊर्जा बनी रहे, उनकी ऊर्जा पे ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, और देश के लिए, मानव हित के लिए जो और अच्छी नीतियां हैं उनको वो जल्दी जल्दी लागू करे।
हम तो वही कहेंगे। चलिए, आप सभी से मैंने इतनी देर आप पर हम बने रहे इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और हम आपसे विदा लेते हैं फिर अगले दिन के लिए। और आप ऐसे ही मुझे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मेरे ऊपर प्यार बरसाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।